उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्तियों में से एक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आसान भाषा में समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32,689। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कांस्टेबल और उसके बराबर के पदों के लिए इतनी सारी वैकेंसी निकली है, मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मौका आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, और हाँ, रिजर्वेशन के नियमों को भी समझेंगे। तो ये जो इतनी बड़ी भर्ती आई है, इसमें मौके हैं कहाँ कहाँ। दरअसल ये पुलिस फोर्स के अलग अलग विंग्स के लिए है, मतलब लगभग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर वैकेंसी के ब्रेकडाउन को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा यानी 15,000 से ज्यादा पद पीएससी या सशस्त्र पुलिस में है। उसके बाद करीब 10,500 पद सिविल पुलिस में है। इसके अलावा जेल वार्डर, महिला बटालियन और दूसरे बलों में भी हजारों की संख्या में भर्तियां हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई इस भर्ती के लिए योग्य है? आइए जल्दी से चेक करते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। देखिए, 2 शर्तें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली, भारत का नागरिक होना जरूरी है, और दूसरी, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो लोग अभी 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं वे अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 जुलाई 2025 तक जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2003 और 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये तारीखें हैं 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 तक। और हाँ, जो उम्मीदवार यूपी के मूल निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उन्हें उम्र में 5 साल की छूट भी मिलेगी। सिर्फ रिटन एग्जाम पास करना ही काफी नहीं है, फिजिकली फिट होना भी उतना ही जरूरी है। एक बात साफ समझ लीजिए, भर्ती बोर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर बहुत सख्त है, तो इसमें कोई ढील नहीं चलेगी। तो चलिए नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। वहीं महिलाओं के लिए ये 152 और 147 सेंटीमीटर है, और उनके लिए 40 किलो का मिनिमम वजन भी जरूरी है। तो चलिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस को ठीक से समझना। आइए देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। ये तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2025 को शुरू होंगे और 30 जनवरी 2026 को खत्म। फीस पेमेंट और एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा और वक्त है, लेकिन मेरी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपये है, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 400 रुपये है। इसे ऑनलाइन ही जमा करना होगा। प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इसे कुछ स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। फिर मेन फॉर्म भरना है, अपनी लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आधार या डिजिलॉकर से वेरीफाई करना है, फीस भरनी है, और सबसे आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब एक बहुत ही जरूरी वार्निंग, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि फोटो रियल टाइम होनी चाहिए, मतलब एप्लीकेशन भरते समय वेबकैम से खींची हुई लाइव तस्वीर। कोई पुरानी फोटो अपलोड करने की गलती मत करना, वरना एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म भर दिया, अब क्या? असली सफर तो अब शुरू होता है। आइए देखते हैं कि एक सीट पक्की करने के लिए किन किन चुनौतियों से गुजरना होगा। तो देखिए, इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का दिल है इसकी लिखित परीक्षा। ये 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 सवाल होंगे। ये सवाल 4 मेन सब्जेक्ट से आएंगे: जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग। जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उन्हें बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET के लिए। यहाँ पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। तो सवाल ये है कि क्या इसके लिए तैयारी पूरी है? चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक है रिजर्वेशन पॉलिसी का।
रिजर्वेशन को समझने के लिए दो तरह के सिस्टम को जानना जरूरी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि वर्टिकल रिजर्वेशन सामाजिक श्रेणियों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन्हीं श्रेणियों के अंदर कुछ खास ग्रुप्स जैसे महिलाएं या पूर्व सैनिकों के लिए होता है। स्क्रीन पर जो टेबल्स दिख रही हैं वो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई हैं। बाएं ओर वर्टिकल रिजर्वेशन का ब्यौरा है और दाईं ओर हॉरिजॉन्टल का। इन्हीं के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। कुछ बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेनी है। पहला, सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 20% का हॉरिजॉन्टल कोटा है। दूसरा, पूर्व सैनिकों के लिए 5% का कोटा है। और सबसे जरूरी बात, जो भी जाति या श्रेणी का सर्टिफिकेट हो वो वैध होना चाहिए और एप्लीकेशन की आखिरी तारीख से पहले का बना होना चाहिए। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, जिंदगी बदलने वाला मौका है। और ऐसे मौकों पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में बढ़ती गई सावधानी ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि 32,000 से ज्यादा पदों के इस महाअवसर के लिए तैयारी की दिशा में पहला कदम क्या होगा? इस पर सोचिए और अपनी योजना बनाइए। सभी को शुभकामनाएं।